जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति चैप्टर से। साथियों इसमें टाइप 1 टाइप 2 हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये दोनों टाइप पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे साथियों संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, ये वाला टाइप देखेंगे और प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। इसके पहले की क्लास है और बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया कैसे करना है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज की क्लास का क्या कहता है? कहता है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? यह प्रश्न साथियों क्लास का पहला प्रश्न है, इसीलिए इसको हम एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे। उसके बाद आपको एकदम शॉर्ट के माध्यम से करना होगा। देखिए 288 को सबसे पहले क्या किया जाता? इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता, क्योंकि गुणनखंड हमसे पूछा गया। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार में, 2 से 4 2 बार में, 4 को 72, फिर से 2 से काटेंगे 36 बार में कट जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो साथियों 18 बार में कट जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, और 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइनें खींची हो सकती हैं ऐसे से। ठीक है, ऐसे लाइनें हो सकती हैं, हम लाइनें खींच देते हैं। चलिए यहाँ तक भी, इधर भी होंगी लाइनें ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, और इसको 3 से काटा इतना बार, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पूरा। अब गुणनखंड कौन से आए? ये जो 2 आ गया ये सभी गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इस 288 को अगर हम लोग लिखना चाहें बेहतर तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4 5 बार 2 है तो 2 का पावर 5 यहां पर, और 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार, तो 3 का पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भैया, हमसे पूछा कितने धनात्मक गुणनखंड, ये 2 भी धनात्मक है और ये 3 भी धनात्मक है, कोई भी ऋणात्मक इसमें नहीं है। तो ठीक है, अब इनकी संख्या आपको पता करना। यहां पर पावर 5 है इसका, और यहां पर पावर 2 है। आपको क्या करना है? इस पावर में 1 जोड़ देना है। 5 है तो यहां पर 1 जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, और इसके पावर में भी आपको ऐसे 1 जोड़ देना। 2 है तो 1 जोड़ दिया। ठीक है, जो जोड़ने पर आया बस उसका आपको दोनों को कर देना गुणा, बस यही आपका उत्तर है। देखिए यहां पर 5 और 1 6 हुआ। ठीक है, और इधर 2 और 1 3 हुआ, तो 6 का गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 18, और 18 कहां पर है साथियों? 18 आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब साथियों आगे के प्रश्नों में जो ये मैंने आपको काट कर दिखाया, ये साथियों ना भी काटे तो कोई चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लिख देंगे ऐसे, आप समझ जाइएगा कि इसको ऐसे करके लाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, जैसे कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं? इसमें अभाज्य और ये कुछ पूछ ही नहीं, टोटल गुणनखंड पूछ रहा कि कुछ नहीं करना, वही काम करना, पावर में 1 जोड़कर गुणा करना। ठीक है, तो आप जानते हैं 3600 जो है, ये 3600 किसका स्क्वायर है? 60 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे? इसमें साथियों 60 के पहाड़े में 2 आता है 4 बार, डबल बार 60 होगा ना। देखिए ऐसे 3600 का मतलब 60 गुणे 60, इसमें 2 बार 2 इसमें, 2 बार 2 इसमें, यानी 2 का पावर 4। ठीक है, और साथियों इसी को हम लोग 3 इसमें 2 बार, 3 एक बार इसमें 1 बार उसमें। ठीक है, 3 2 बार, और 5 कितनी बार है? 5 भी 2 बार। ये हो गया, बस अब कुछ करना, इसको तो फॉर्मेट में बन गया। यहां पर देखो, यहां फॉर्मेट में बन गया उसी। बस आपसे पूछा गुणनखंड, तो यहां पर पावर 2 का कितना है? 4, पावर में 1 जोड़ दीजिए। 4 है तो 1 जोड़ दिया, ऐसे कर दिया। यहां पर 2 है, इसमें 1 घात में जो है 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, और जो भी यहां 2 यहां भी है, इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो 2 + 1 ये हो गया। ठीक है, अब जो भी आया उसको तीनों को गुणा कर दिए। चाहे 4 होते तो 4 बार गुणा कर देते, 5 होते तो 5 बार, जितनी बार होता सभी को गुणा के रूप में लिख देते। तो यहाँ पर 4 1 5 हो गया, 5 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया तो 3 लिख दिया। यहाँ भी 2 और 1 3 हो गया तो इसको भी 2 और 1 3 लिख दिया। अब 5 तिया 15, 15 तिया 45, इनको गुणा किया तो कितना आ गया?
45 आ गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। सभी बच्चे एक बार क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेगा, ताकि आने वाली अगली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले उस बच्चे के पास पहुंचे जो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक रखे है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए क्या है, ये तो बहुत इजी है। ये 216 के विषम भाजकों का योग कितना है, विषम भाजक। और आप जानते हैं ये 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है। तो इसको हम लोग 6 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 6 का पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, ये 6 का पावर 3 को 2 का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं साथियों कितना, 3 का पावर 3। हमसे क्या पूछा है, विषम भाजकों का योग। क्या पूछा है, यहां पर 3 पावर है तो 3 इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि 3 3 है तभी 6 हो गया। ठीक है, इसमें हमसे पूछा विषम भाजकों का योग, तो ये 2 तो होता है सम, 2 क्या होता है सम, तो इसको सम वाले को हम काट देंगे। सम वाले से हमसे कोई लेना देना ही नहीं। अब देखिए एक चीज, वहां पर पूछ रहा था साथियों गुणनखंडों की संख्या, यहां पर पूछा है विषम भाजकों का योग। तो योग के लिए ये देखिए केवल एक विषम भाजक है, वो भी 3 का पावर 3। तो इस 3 के पावर 3 को 0 से लगाकर 3 तक जाइए। देखिए कैसे, 3 का पावर पहले 0 रखिए, ठीक है, प्लस करिए, योग कहा तो प्लस करिए, फिर 3 का पावर 1 रखिए, ठीक है, फिर 3 का पावर 4 रखिए, और सॉरी 2 रखिए, यहां पर 3 तक जाना है, फिर 3 का पावर 3। इतना करना, बस इतना जो जोड़ने पर आ जाए वही आपका उत्तर। अगर यहां पर पावर 4 होता तो हम यहां पर भी 4 तक ले जाते। तो देखिए किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता, 3 का पावर 0 का मान 1, और 3 का पावर 1 का मान 3 हो गया, 3 का पावर 2 का मान 9 हो गया, और 3 का पावर 3 ये हो गया 27। इतना मान हो गया, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 1 3 4 और 9 4 13, 13 और 27 कितना हो गया, 40 हो गया। जोड़ने पर कितना आ गया, 40 आ गया, और 40 ही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये सभी प्रश्न इजी तरीके से हैं, और साथियों हम आपको समझा रहे हैं तो इतना लग रहा, नहीं तो आप बिना कलम के भी कर सकते हैं। यहां पर कहता है कि 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग बताएं। यहां पर देखिए विषम गुणनखंडों का योग पूछा है, ठीक है, सम नहीं, सम वाला हटा देना आपको। यहां पर आप करेंगे 1500 को जब विभाजित करेंगे गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा 2 का पावर 2 और यहां पर आ जाएगा 3 का पावर 1 और फिर आ जाएगा 5 का पावर 3। इतना आएगा ये अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने में। हमसे उसने कहा विषम गुणनखंड, तो ये 2 क्या है, ये 2 तो सम गुणनखंड है, इसको हटा दो, इसका लेना ही देना नहीं, इससे कोई आप संपर्क मत रखिए। और ये 3 और ये 5 ये साथियों क्या है, ये विषम गुणनखंड है, बस इनका वही काम कर दीजिए। आप पहले वाले में तो 1 था, आपने 4 तक ले गए, लेकिन यहां पर साथियों क्या है, 2 संख्या है, तो इस 3 को पकड़कर यहां पर लाइए। पहले ये 3 का पावर 1 है, तो बस वही योग पूछा, तो पहले 3 का पावर 0, ठीक है, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर, ठीक है, इतना। अब इस 5 को वही काम करिए जो साथियों सबके साथ करते हैं योग में, 5 का पावर 3, तो पहले क्या रहा होगा, 5 का पावर 0, ठीक है, फिर प्लस 5 का पावर 1, प्लस फिर 5 का पावर 2, फिर ठीक है 5 का पावर 3। पावर 3 था इसीलिए हम 3 तक आए, अगर 4 होता तो 4 तक आते, 5 होता तो 5 तक आते, जितना होता उतना तक हम लोग बढ़ आते, लेकिन आपको कभी भी ज्यादा पावर नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 का पावर 1, तो ये 3 का पावर 1, ये हुआ 3 और 1 4 हो गया, इसको जोड़ा तो 0 का पावर 3 का पावर 0 तो इसका मान 1, तो यहां पर एक बार लिख दें और क्या, चलिए यहां पर 4 हुआ, ठीक है, 3 1 4, और यहां पर देखिए चलिए एक बार हम और लिख देते हैं आपके लिए, यहां 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है भैया। अब इंटू है तो इंटू लगा देते हैं, यहां पर 5 का पावर 0 तो 1 हुआ, फिर 5 का पावर 1 तो 5 हुआ, 5 का पावर 2 तो 25 हो गया, 25 का 25 हो गया, फिर 5 का पावर 3, 5 का क्यूब 125 होता है, बस इतना। अब आगे बस इनका आपको जोड़कर गुणा कर देना है। यहां से आप देख लीजिए, यहां इधर जोड़ा तो 4 आया, और इधर 1 प्लस 5 6 हुआ, 6 और 5 25 31 हुआ, 31 और 125 कितना हो गया, 156 हो गया।
गया 156। देखिए 104 गुणे 156, आपको पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं, आप 4 का गुणा 6 में करेंगे तो साथियों 4 छंग 24, लास्ट में 4 आएगा, आगे कोई भी संख्या हो हमसे लेना देना नहीं है। तो यहां पर लास्ट में 4 केवल एक ही संख्या में है 624, पूरा गुणा करने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ये रहा। यहां पर तो साथियों और कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं, कुछ सब तो करके ही उसने दिया है, सब तो उसने करके ही आपको दिया। कहता है यदि n बराबर 2 का पावर 3 और गुणे 2 का पावर 2 तो n के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे। यहां पर देखिए n बराबर 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। उसने आपसे पूछा धनात्मक गुणन, क्या ये 2 धनात्मक नहीं है, क्या ये 3 धनात्मक नहीं, ये तीनों ही मतलब दोनों ही धनात्मक हैं, कोई ऋणात्मक नहीं है। तो इसीलिए हम साथियों इन दोनों को ले लेंगे। ये तो बहुत इजी कर दिया। हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखा जाए, हमसे पूछा धनात्मक गुणनखंड क्या है, मतलब उनकी संख्या। तो यहां पर जब संख्या पूछे तो पावर में 1 जोड़ना है, यहां पर पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ा, ये हो गया 4। अब यहां पर इसके 3 के पावर कितना है, घात 2, इसमें 2 में 1 जोड़ा तो हो गया 3। ठीक है, जो भी जोड़ा तो उसका कर दो गुणा। तो यहां पर 3 और यहां पर 4 आया, 3 1 कितना हुआ 4, और यहां पर 2 और 1 3 हुआ, ये आ गया 4 त्रिका 12 हो गया। और 12 कहां पर है भैया, 12 साथियों ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर आप देखेंगे आपके सामने कहता है कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। यह प्रश्न थोड़ा हट के दे दिया, कहता कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं, ये 2300 जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था 288 वाले में, बस उसी तरीके से कर दी 2310, ये हो गया 2310। ठीक है, ये 2310 हो गया। इसको साथियों अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10 और 1 बचा 2 पंचे 10। अब 3 से काट लेते, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 बचा 2 उसको दिया 3 8 24 और फिर 1 बचा 3 पचे 15। अब 5 से काट लेते हैं। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो देखिए 5 सते 35, 5 सते 35, 77 बार में कट गया। अब साथियों 7 से काट लेते हैं, 11 बार में कटेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, 11 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। हमारे सामने ये 2300 जो 10 है इसके गुणनखंड कितने आ गए, एक तो है 2 और एक है 3 और एक है 5, 2 3 5 और इंटू 7 और इंटू 11। ठीक है, 11 इतना है साथियों हमारे सामने गुणनखंड आ गए। अब हमसे कहता है अभाज्य गुणनखंडों का योग। ये नहीं पूछ रहा है कि साथियों उनका योग इनका योग, ये हमसे पूछ रहा गुणनखंडों का योग। अब आप देख रहे हैं सभी का पावर क्या है, सभी का जो पावर एक कुछ नहीं मतलब सभी 1 1, तो हमको इन्हीं को जोड़ना है। 2 और 3 5 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, 8 और 7 कितना हुआ, 8 7 कितना हुआ, देखिए 3 2 5 5 5 10। यहां पर देखिए हम गलत तरीके से जोड़ रहे थे, 3 2 5 और 5 5 10 और 10 7 17 और 17 और 11 कितना हो गए, ये हो गया 28, जोड़ने पर आता 28। ठीक है, हमसे ये कहता है कि उनके योग से 1 कम है, तो इसमें से 1 घटा देते हैं, तो इसको 1 कम घटाएंगे तो आ जाएगा 27, और 27 आप देख रहे हैं कहां पर, ऑप्शन डी में आपके सामने मिल जाता है, एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहा होगा तो ये प्रश्न आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, हलवा लगेंगे। ठीक है, तो साथियों इस टाइप से अभी तक एसएससी जीडी में कुल इतने ही प्रश्न पूछे गए थे और इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। आशा करते हैं जो भी इस टाइप से संबंधित प्रश्न आएगा आप उसको भली भांति से समझ कर देंगे। तो साथियों आपसे निवेदन है कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और साथियों एसएससी जीडी के मैथ की बेहतरीन तैयारी करें। एसएससी जीडी ही नहीं, आप किसी भी
परीक्षा की तैयारी के लिए साथियों हमारे चैनल पर मैथ पढ़ सकते, रीजनिंग पढ़ सकते, जीके जी सभी के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कोई भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो साथियों अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में।